समय से बांधूं मैं समा। अम्मी, आपने मेरा फोन लिया था। अच्छा, तो लगा दी उसने शिकायत तुमसे मेरी। अम्मी, आपने मेहरू की कॉल उठाई है? हाँ उठाइए। क्या कहा आपने उससे? अरे जाओ ना, जाके पूछो उससे। और वैसे भी वो कौन सा तुमसे कुछ छुपाने वाली है। अम्मी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने क्या कहा है उससे? हमजा, तुम आज भी उस लड़की के लिए अपनी माँ से बदतमीजी कर रहे हो? मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपने उससे कहा क्या है? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? मैंने बस यही कहा उससे कि तुम्हारी और हमजा की शादी हो गई है। अब खुदा के लिए हमजा को सुकून से रहने दो और जाके अपना घर बसाओ। ये आपने क्या कर दिया अम्मी? आपकी वजह से अब उसका फोन बंद जा रहा है। अच्छा ना, तो छोड़ो उसकी फिक्र। जाओ जाके तुम भी सो जाओ, जाओ। आई थी बड़ा थैंक्स करने। बहुत अच्छा किया जो मैंने उसे ऐसी तैसी सुना दी। सारी उम्र कभी हमजा को फोन नहीं करेगी। वाह भाई वाह, ताल्लुक ना होने पर तुम रात के 10 बजे से फोन कर रही हो। और अगर तुम्हारा कहीं उससे ताल्लुक होता तो न जाने तुम क्या करती। मुझे ज्यादा बेवकूफ मत समझो तुम। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ खुश नहीं रह रहा है। अगर तुमने अपनी हरकतें बंद ना की ना, तो मैं तुम्हें सारे खानदान में बेइज्जत करके रख दूंगी। बिन डोर जोड़ा है तुझसे सिलसिला, कितना तिलिस्मी है नाता प्यार का। मिल जा पल की तरह, समय से बांधूं मैं समा, समय से बांधूं मैं समा। अमीर, अमीर आ जाओ, नाश्ता कर लो। मेरू जी, आप नाश्ता नहीं कर रही क्या? नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, भूख नहीं है। अच्छा चलें, थोड़ी देर फिर मेरे पास ही बैठ जाए। अब्बू ने कुछ कहा? नहीं, कुछ खास नहीं। पूछा नहीं उन्होंने कि मैं क्यों नहीं जा रही? हल्की फुल्की सी बात हुई है जी। अच्छा, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन ना मिस हो जाए।
तो चाहता ही हूँ। कुछ नहीं जी, कुछ भी तो नहीं। गुरु जी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप रोई हैं क्या? नहीं लेकिन आपकी आंखों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे आप बहुत रोई हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। परेशानी है, कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। अरे नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं जब कल मामा जी की तरफ गया था तब तो आप ठीक थी, वापस आया तो तभी उदास लग रही थी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें लग रहा है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं मेरू जी मेरे जाने से तो परेशान नहीं? मेरू जी, अगर आप चाहती हैं तो मैं नहीं जाता। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम जरूर जाओ, तुम्हारा वहां जाना जरूरी है। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। क्यों, नाश्ता तो करो। भूख नहीं है जी, भूख लगी तो स्टेशन से ही खा लूँ। आपने मरियम को बुला लिया? हाँ, वो शाम तक आ जाएगी। ठीक है जी, चलता हूँ। वापस मैरिज। कौन है? कौन? कौन है? मेरू, प्लीज दरवाजा खोलो। मेरू, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। मेरू, प्लीज यार। मेरू, प्लीज एक दफा मेरी बात सुनो। क्या प्रॉब्लम है? क्यों आए हो यहाँ? क्या मंदिर बैठ के बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं। मेरू, प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज अंदर चल के मेरी एक दफा बात सुनो। मेरू, तुमने अपनी अम्मी से ये कहा है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? मैं ऐसा क्यों कहूंगा? तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा मुझसे? देखो, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं मालूम कि अम्मी ने तुमसे क्या किया और क्यों कहा। अच्छा, तुम्हारी अम्मी ने कहा है और तुम्हें ही नहीं पता? अच्छा देखो, प्लीज पहले थोड़ा सा अपना गुस्सा कम करो, मुझे आराम से बताओ कि आखिर उन्होंने तुमसे कहा क्या है। देखो हमजा, मैंने ना तो तुमसे कभी मिलने की कोशिश की है और ना ही तुम्हें कभी जॉब के लिए कहा है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो खुद अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो मैं कब इस बात से इनकार कर रहा हूँ? मैं ही तुम्हें अपने एक अच्छे दोस्त की तरह अपनी जिंदगी में रखना चाहता हूँ। तुम्हारी अम्मी ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे पूरे खानदान में बदनाम कर देगी और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो तुम्हारे मेरे ताल्लुकात के बारे में बता देंगे। ये ऐसे कौन से ताल्लुकात हैं तुम्हारे मेरे बीच में जो उन्होंने इतनी सुना दी है मुझे? हमजा, मैं बता रही हूँ, अगर आज के बाद उन्होंने मुझसे इतनी बदतमीजी की ना तो मैं ना जाने क्या कर दूंगी। देखो, आई एम रियली सॉरी, और मेरा यकीन करो कि अम्मी ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। सुना था लोग वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला है। ना हालात उन्हें बदल सके ना ही वक्त। देखो मेरू, मुझे अम्मी की सारी खामियां बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन मैं बस यहाँ आके बेबस हो जाता हूँ कि वो मेरी माँ है। खैर, थैंक यू कि तुमने मुझे जॉब के लिए रेफर किया। तुम्हें मेरा थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है।
मुझे बस ये बताओ कि ज्वाइन कब से कर रही हो? मैं नहीं ज्वाइन कर रही। मेहरू फिर वही जिद। नहीं, जिद नहीं कर रही हूँ मैं हमजा, मैं नहीं ज्वाइन कर सकती। कल को कोई और इशू बन गया तो? कोई इशू नहीं बनेगा। तुम आराम से जाओ और अपनी जॉब ज्वाइन करो। अब तुम मम्मी के कहने पे तो अपनी सारी जिंदगी प्लान नहीं कर सकती हो ना, ये बेवकूफी होगी। ज्वाइन करो। हमजा, अरे बेटा कल रात से तुम्हें कॉल मिला रही हूँ, तुम फोन का जवाब ही नहीं दे रहे, क्या हो गया? वक्त नहीं मिला। अरे ऐसी भी कौन सी मसरूफियत है कि माँ को फोन करने का वक्त नहीं तुम्हारे पास? और ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये क्या हो रहा है? घर जा रहा हूँ। मगर हमजा, तुमने तो कहा था कि तुम कुछ दिन रुकोगे यहाँ पर, फिर अचानक से क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं हुआ अम्मी। और हाँ, अब मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। हमजा, ये क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? क्यों नहीं आओगे? ये तुम्हारा अपना घर है। ये मेरा नहीं, सिर्फ आपका घर है अम्मी, और आप ही रहे यहाँ। जा मेरे अल्लाह, इस लड़के को आखिर हो क्या गया है? अगर आपको अभी तक ये नहीं पता चल सका कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। आपने उस दिन जो मेहरू से बातें कही है ना, मैं सिर्फ उसी वजह से घर छोड़कर जा रहा हूँ। लगता है ये लड़का बिल्कुल पागल हो गया है। मुझे जाके मेहरू के बाप से बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर मैं भी इंतजार करूं कि आप कब वहां जाएंगी और मेहरू के खिलाफ कोई भी बात करेंगी। क्या करोगे तुम? मुझे धमकी दे रहे हो? ऐसा ही समझे अम्मी, अगर आपने ऐसी वैसी कोई भी बात करने की कोशिश की तो मैं सारी जिंदगी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हमजा, अरे तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं मैं, और ये मत समझिएगा कि मैं आपको सिर्फ धमकी दे रहा हूं। मैं अब्बा की कसम खा के कहता हूं कि मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं मेहरू से कोई बात नहीं करूंगी, ना वहां जाऊंगी, लेकिन अपना सामान तो रखो बेटा, छोड़ो। अम्मी, जब मुझे यकीन आ जाएगा कि आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूं। हमजा, हमजा, अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। हमजा रुको तो सही बेटा। अमीर को बता देना फोन करके कि तुम आ गई हो। जाते जाते भी कह रहा था कि मरियम जी को बुला लीजिएगा। बता दूंगी, बेचारे इतनी फिक्र जो करते हैं तुम्हारी। कल अब्बू ने फिर से उन्हें सुना दी। अमीर को? हाँ, किस बात पे? उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, मैंने पूछा तो था, लेकिन उसने कहा कि कोई खास बात नहीं बोली। अब्बू ने एज यूजुअल उन्हें इसी बात पे सुनाई कि मेहरू तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रही। अच्छा, फिर उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं खुद मेहरू जी को लेकर नहीं जा रही, वो वहां जाके बेआराम हो जाएंगी। अरे हाँ मरियम, तुम्हें पता है मेरी जॉब हो गई है। जॉब? हाँ। यानी कि तुम्हारे सर से इसका भूत अभी तक नहीं उतरा? नहीं यार, जरूरी था। वैसे भी अमीर की तनख्वाह इतनी कोई ज्यादा नहीं है कि उसमें घर पर गुजारा हो जाए। अभी तो लाख रुपए जो हमजा ने लौटाए थे उसमें शॉपिंग वॉपिंग हो गई तो पता नहीं चला, लेकिन इसीलिए मैंने यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं लिया ताकि अमीर पे ज्यादा बर्डन ना पड़ जाए। अच्छा, तो कहाँ मिली जॉब? बहुत जबरदस्त कंपनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनका। अखबार से अप्लाई किया था? नहीं नहीं, हमजा के रेफरेंस से मिली है, उसे सीवी फॉरवर्ड कर दी थी मेरी कहीं पे। तो तुम अभी तक कांटेक्ट में हो?
नहीं नहीं, घर आया था वो, अमीर के सामने ही आया था। तुम्हें पता है, वो समझा तुम्हारी बर्थडे उस दिन। मेरी बर्थडे? हाँ, वो समझ रहा था तुम्हारी बर्थडे 27 फरवरी को आती है। इसीलिए केक और फूल भी ले आया था तुम्हारे लिए। बहुत ही कोई ड्रामा है वो। इससे पहले आज तक मेरी बर्थडे में कभी एक पेस्ट्री तक तो वो लेकर नहीं आए, और कहाँ इतने एफिशिएंट के केक और फ्लावर्स लेकर आ गए। मेरी मानो तो तुमसे मिलने का बहाना था। एक बात सच सच बता करो कि मेहरू तेरे साथ क्यों नहीं आई? क्या हम लोग उसे पसंद नहीं है? समय से बांधूं मैं समा, समय से बांधूं मैं समा। एक्सक्यूज मी मिस मेहरू, जी। कैसा गुजरा है आपका दिन? अच्छा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी हेल्प ले सकती हैं। ओह श्योर, थैंक यू। बॉस आपको बुला रहे हैं, अगर आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप सामने वाले रूम में चली जाइएगा। ओके, ठीक है? आप सना जी। आपके बॉस कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। यू वेलकम। Come in. सर, आपने बुलाया? Have a seat. थैंक यू। Welcome to the office. मेरू, 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 क्या बात? हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरू, आखिर हुआ क्या है? शर्म नहीं आ रही ये बात पूछते हुए? मुझे ये तो बताओ, कम से कम मैंने किया क्या है? झूठ बोला है तुमने मुझसे। झूठ? मेहरू, तुम्हें जॉब चाहिए थी, यहाँ पे जगह खाली थी, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? तुमने मुझे बगैर बताए मेरा सीवी अपने ही ऑफिस में दे दिया। और अगर मैं तुम्हें बता देता तो उससे क्या फर्क पड़ता? तो शायद मैं इंटरव्यू देने ही ना आती। मेरू, तुम इस बात का बहुत बड़ा इशू बना रही हो। मैं इशू नहीं बना रही, लेकिन मैं इस ऑफिस में जॉब नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम यहाँ हो। अच्छा ठीक है, तो तुम किसी ऐसी जगह जॉब कर लो कि जहां पे तुम किसी को जानती नहीं हो, लेकिन मेरे साथ जॉब नहीं कर सकती। मेरू, तुम्हें मुझ पे इतना भी ट्रस्ट नहीं? बात ट्रस्ट की नहीं है, लेकिन मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती, वो बात फाइनल है। बात ट्रस्ट की ही है, क्योंकि अगर तुम्हें मुझ पे जरा सा भी भरोसा होता तो तुम ये बात ना करती। बाहर, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जाने से पहले प्लीज मेरी एक बात सुनो। अगर मैं तुम्हें यहां लाया हूं या मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया था तो मेरी नीयत में फतूर नहीं था। मुझे अपनी हदूद का पता है। हम दोनों से जुड़े जो लोग हैं उन रिश्तों का भी एहसास है मुझे, लेकिन तुम ये समझ रही हो कि शायद मैं कोई साजिश कर रहा हूं। मेरा यकीन करो मेरू, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब भी अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारी सीवी किसी रिलायबल जगह पे फॉरवर्ड कर दूंगा।
अमीर, जी माँ जी। तो क्या बात है, तू जब से यहाँ आया है मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लगती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को। बता ना क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी, कुछ नहीं हुआ मुझे। खा मेरी कसम, सच सच बता दे, तू मुझसे छुपा रहा है ना कुछ। माँ जी क्या हो गया आप तो एक बात के पीछे ही पड़ गई हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि कुछ कुछ ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, सब बिल्कुल ठीक है, फिर बिला वजह आप मुझसे कस्में खिलवा रही हैं। अच्छा अच्छा मेरा सोना पुत्र, अब नहीं पूछती तेरे से कुछ। चला आजा, मैं तेरे सिर में तेल लगा दूं। आ ना, आजा आजा, शाबाश, आजा मेरा पुत्र। आजा, बिस्मिल्लाह। हाय हाय, देखते सही, शहर के पानी ने ना बेड़ा गर्क करके रख दिया तेरे बालों का। और सेहत भी कितनी खराब हो गई है मेरे पुत्र की, चेहरा छोटा सा हो गया। अमीर पुत्र, मेरू तेरा ख्याल रखती है ना? क्यों नहीं रखती जी, बिल्कुल रखती हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं मेरा। वो मेरे सारे काम करती हैं जी, मिलकर पानी भी नहीं पीने देती मुझे। और पता है आपको, रोज इतने मजे मजे के खाने बना के खिलाती हैं मुझे। ज्यादातर तो ऐसे भी होता है कि खाना बना के ना लंच बॉक्स में पैक करके दफ्तर के लिए दे देती हैं। अच्छा, जकिया की तीज होई। पता है जकिया भी अपने खामन का ना इतना ख्याल रखती थी, बड़ी खिदमत की है उसने। हाँ माँ जी, मामी जी तो बहुत अच्छी हैं। मामा जी बड़े नसीब वाले हैं। मेरा भरा भी तो बहुत अच्छा है ना। अच्छे तो हैं जी, बस जरा अड़ियल है, बचपन से ही जिद्दी है बड़ा। जरा नहीं, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। पर दिल का बुरा नहीं है। ये तो है। अमीर, एक बात सच सच बता पुत्र, ओ माँ जी अब क्या रह गया है? कि मेरू तेरे साथ क्यों नहीं आई? क्या हम लोग उसे पसंद नहीं है? नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो उनको बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ा जिक्र करती हैं आपका, आपको बहुत याद करती हैं वो। अच्छा, तो फिर आई क्यों नहीं? ना आई उसने कभी टेलीफोन करके हमारी खैरियत पूछी। माँ जी वो कैसे फोन करें आपको? आपकी सारी खबर तो उनको मैं दे देता हूँ, तो फोन करना बनता नहीं है ना। और वो तो आना चाह रही थी यहाँ पे, मैंने खुद उनको मना किया है। हाँ है, ले तूने क्यों मना कर दिया भला उसको? मैं आपसे अकेला मिलना चाहता था बस। अब आप खुद ही सोचिए ना, अगर वो भी यहाँ पे आ जाती तो आपने मुझे लिफ्ट करानी थी। आए सदके जाऊं, है मेरा सोना पुत्र। पुत्र तू तो हमेशा ना पहले नंबर पे है मेरे लिए। ये अच्छी माँ जी। और ना अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। एक बात है माँ जी, इतने अरसे बाद आपके हाथों से अपने सर की मालिश कराने का ना मजा आ गया है, दिल को सुकून मिला है। अच्छा जरा पीछे तो होके बैठना। आई थिंक दिस इज योर बेस्ट डिसीजन एवर। बहुत ही अच्छा किया जो साफ मना करके आ गई। क्या हुआ? रिग्रेट हो रहा है? नहीं, फिर मुझे लगा वो मेरी बातों से हर्ट हुआ है।
मुझे इतना कुछ कहना नहीं चाहिए था यार। वो ये सब कुछ मेरे लिए तो कर रहा है, मैंने उसकी इंटेंशंस को गलत समझा। जो हो चुका सो हो चुका, और एक बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। छोड़ो, ये बताओ कि ईद पे क्या पहनोगी? पता नहीं, कुछ भी पहन लूंगी। वैसे महरू, वो जो ड्रेस तुम्हें पसंद आया था ना यार, वो बहुत ही खूबसूरत था। उस पे तो मेरा भी दिल आ गया था। बहुत महंगा था। तो क्या हुआ, अमीर भाई दिलाने के लिए तैयार तो थे, तुम्ही ने मना कर दिया। मुझे नहीं चाहिए। तब प्यारा ड्रेस था। किसका फोन है? अमीर का फोन है, बोल दो सॉरी। मैं क्यों बात करूं, तुम बात करो। मैं नहीं फोन करूं, तुम बात करो। कितनी गलत बात है महरू। अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया आप घर आ गई हैं जी। इस तरह मेरू जी भी अकेली नहीं होंगी ना। हाँ ये तो है, इसीलिए आ गई मैं बस। बहुत शुक्रिया आपका। मरियम, वो मेरू जी से बात हो सकती है? किससे? महरू से? जी मेरू जी से। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है, यहीं बैठी हुई है मेरे सामने। ये लो महरू, तुम्हारा फोन। हेलो, कैसी हैं आप मेरू जी? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। पप्पा कैसी हैं? ठीक है जी। आपका बड़ा पूछ रही थी, कह रही थी कि मैं आपको लेकर क्यों नहीं आया। मैंने उनको बोल दिया कि मैं खुद ही नहीं लाया आपको। क्यों, क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? क्या करता जी, अगर सच बता देता तो उनका दिल टूट जाता। मेरे जी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी जी। हाँ बोलो। हो सकता है जी माँ जी आपको फोन करें, आप भी उनसे यही कहिएगा कि आप आना चाह रही थी जी। अच्छा ठीक है। थैंक यू मेरू जी। मेरू जी एक और बात करनी थी। अब क्या है? वो जी, अगर आप उनको ईद के दिन फोन कर लेंगी ना तो बड़ी खुश हो जाएंगी जी वो। जी ठीक है। मेरू जी एक और बात करनी थी। कितनी बातें करनी है? जी वो बस ये कहना था जी कि वो आप उनके सामने अपनी नौकरी का कुछ जिक्र ना कीजिएगा जी। वो क्यों? पुराने ख्यालात की है ना जी, हो सकता है उन्हें बुरा लगे, वो आपको कुछ कह दें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो आपसे किसी किस्म की कोई गलत बात करे। ओके। थैंक यू जी। और मेरू जी आपका ऑफिस में दिन कैसा गुजरा? हाँ ठीक था। लोग तो ठीक है ना जी वहाँ के? हाँ ठीक थे अच्छा अमीर, वो मैं जरा किचन में जा रही हूँ, बहुत ज्यादा काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। मैं फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या है, घूर क्यों रही हो? देखो, मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, जैसे मैं तो आज आपसे पहली दफा मिल रही हूँ। दे सकती तो एक चीज दे दो बेटा। बोले अम्मी। अपने अब्बू की तरफ से दिल साफ कर। समय से बांधूं मैं समा, समय से बांधूं मैं समा। हाय हमजा, कैसे हैं आप?
ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं बस ठीक हूँ। क्या हुआ? आप काफी उदास साउंड कर रहे हैं। उदास हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम मुझे इतनी दूर चली गई हो। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। हमजा, क्या आप मुझे सीरियसली मिस कर रहे हैं ना? मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो मैं वापस आ जाऊं? नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। तुम अपना एंजॉय करो। मैं तो अभी से बोर होना शुरू हो गई हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कहाँ कहाँ गई और किस किस से मिली? कहीं नहीं, बस वो जो डैड के फ्रेंड है साइकियाट्रिस्ट, उनके घर डिनर के लिए गई थी। दैट्स इट। ओके, दैट्स गुड। इसमें गुड क्या है? वो तो मुझे खुद साइको लगे। वो क्यों? वो समझते हैं कि हर कोई साइको है। मुझसे भी ऐसी ही बात कर रहे थे जैसे मैं कोई साइको पेशेंट हूँ। इंटरेस्टिंग। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी बातें सुन के मुझे काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहे हैं। जी, घर पे डिनर पे बुलाया और ऐसे बात कर रहे थे जैसे क्लिनिक में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो क्या क्या पूछा उन्होंने तुमसे? आपको बड़ा मजा आ रहा है सुनने में। ऑब्वियसली। तुम कहाँ कहाँ किस किस से मिली, मैं सब जानना चाहता हूँ। बस कुछ नहीं, मेरे मुतालिक पूछने लगे। यही पूछने लगे कि फ्रेंड्स कौन है, कितने हैं, डेली रूटीन क्या है। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैं आई कम इन सर? जी आइए। सर कुछ रिपोर्ट साइन करानी थी आपसे। आप ले आए। मैं अभी प्योन के हाथों भिजवाती हूँ। मुझे बताएं कि पाशा एंड सन्स की कोई अपडेट्स? सर आपकी मीटिंग फिक्स कर दी है आज, और बाकी का स्केड्यूल मैं अभी बना कर आती हूँ। ठीक है। मिस सना? यस सर। मिस साइमा की जगह जो नई लड़की आई है, उन्होंने आपको इन्फॉर्म किया कि वो क्यों नहीं आई आज? सर वो तो आई हुई है, सुबह टाइम पर ही पहुंच गई थी। अच्छा, वो एक्चुअली मैंने सुबह उनको उनकी सीट पे नहीं देखा था, तो मैं समझा कि शायद वही नहीं है। कामरान साहब ने उनकी सीट चेंज की है, शायद इसीलिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। कम इन। कुछ चीजें तुम्हारे साथ क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, बैठो। थैंक्स। हाँ बोलो। पहली बात तो ये कि मेरे यहाँ आने का या तुम्हारे साथ यहाँ काम करने का कोई गलत मतलब मत लेना, क्योंकि मैं जिस तरह किसी और ऑफिस में काम करती उसी तरह से मैं यहाँ काम करूंगी। मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे ये बातें बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ऑफिस में तुम मुझे किसी भी किस्म का कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दोगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दूसरे एम्प्लॉयज पे तुम अप्लाई करते हो वही मुझ पे भी अप्लाई होंगे। ओके। एक और बात। क्या? वो ये कि कल को तुम्हारी अम्मी ने मेरी किसी भी तरह से कोई बदनामी की तो मैं ये भूल जाऊंगी कि हमारे बीच में कोई रिश्तेदारी भी है। तुम अम्मी की फिक्र मत करो, वो अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, तो फिर मैं ये जॉब कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो हर चीज वैसे ही होगी, डोंट वरी। मेरू, नहीं
कुछ नहीं, ये मेरे को। एक तो इस लड़की की समझ नहीं आती, कभी नौकरी कर लेती है फिर छोड़ देती है फिर कर लेती है। ऐसा ही है। आती कितने बजे? अम्मी कल पहले ही तो दिन था, कल जल्दी आ गई थी। सिर्फ टाइम तो हो गया है, आती होगी। पता नहीं क्या जरूरत है इसको नौकरी करने। अम्मी मेहरू कह रही थी कि सिर्फ अमीर भाई की तनख्वाह से गुजारा नहीं हो, इसीलिए उसे भी जॉब करनी ही पड़ेगी। लगता है मेहरू आ गई है। अम्मी आप? अच्छा आप आ गई। अम्मी को तो भूल ही गई। तो नहीं अम्मी, सच में बहुत याद करती हूँ मैं आपको। तुम तो मिलने आती नहीं, मैंने सोचा मैं ही मिलाऊं तुम लोगों से। बहुत अच्छा किया आपने। और अब आप आ गई है ना, तो अब आप खाना खा के जाइए। खाना पका लिया है ना? खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाना खुद चल के आ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मी तुम्हारी पसंद के कड़ी चावल बना के लेकर आई हैं। ओह आपने तो दिल ही खुश कर दिया अम्मी, और इस कामचोर की भी जान छूट गई है। अब कहाँ कामचोर रही हूँ मैं अम्मी, आपको पता है इतना काम कराती है ना, क्या बताऊँ आपको। अरे चलो अच्छा है ना, अब तो ये पूरा घर संभाल रही है, तो तुमने हाथ बटा दिया तो अच्छी बात है। देखा, यही कर करके ना आपने इसको बिगाड़ रखा है। अच्छा, अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरे बारे में मेरा बहुत अच्छा ख्याल है, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? ओहो, ओवर कॉन्फिडेंट। जो भी है, अच्छी हूँ मुझसे। आप रो रही हैं? तुम दोनों को इस तरह देखकर गुजरा वक्त याद आ गया। मेरा घर तो वीरान होकर रह गया। अच्छा चलिए ना, उदास मत हो। मेहरू, तुम्हें पता है अम्मी हम दोनों की ईद के कपड़े लेकर आई हैं। अच्छा मेरी सैलरी आ गई होती ना, तो मैं भी सबके लिए गिफ्ट लेके आती। इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर दे सकती तो एक चीज दे दो बेटा। बोले अम्मी। अपने अब्बू की तरफ से दिल साफ कर लो, आ जाया करो बेटा। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि ये ईद हम अपने घर में मनाएंगे, हम सब साथ होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरी ये बात मान लो बेटा। समय से